अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी हम कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है, हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, किस वैक्सीन के सबसे कम नुकसानात हैं, हमें फाइज़र वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर हमें एस्ट्राजेनेका लगवानी चाहिए या फिर हमें मॉडर्ना लगवानी चाहिए। इन सब में कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए अच्छी है जो कि हमें फ्यूचर में कोविड से हमेशा के लिए सिक्योर कर देगी। और आजकल जैसे बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि जो भी वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल के बाद मर जाएगा, तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है या फिर ये बातें सिर्फ बेबुनियाद हैं। इन सब क्वेश्चंस की आंसर मैं आपको दूंगी, आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइज़र वैक्सीन के बारे में, और इसका पूरा नाम फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन है और ये एक mRNA न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड बेस्ड वैक्सीन है। स्पाइक प्रोटीन से mRNA को निकाला जाता है और ये बॉडी के अंदर बिल्कुल वैक्सीन की तरह काम करता है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वैक्सीन कौन से लोग नहीं लगवा सकते या कौन से लोग लगवा सकते हैं। तो अगर हम उम्र के लिहाज से बात करते हैं तो जिनकी उम्र 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है तो वो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और अगर हम ये बात करें कि कौन से लोग इसको नहीं लगवा सकते और इसकी वजह क्या है, तो इसका जवाब ये है कि जिन लोगों को बहुत सवेयर किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो वो इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकते। और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि फ़र्स्ट डोज़ के बाद आपको सवेयर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इसका एक सलूशन है कि आप जो सेकंड डोज़ है आप वो ना लगवाएं। अगर इसकी डोज़ की बात कर ली जाए तो इसकी 2 डोज़ होती हैं जो कि आपने 21 डेज़ के वक्फे से लगवानी होती है। जैसे कि आपने अगर फ़र्स्ट डोज़ लगवा ली है तो अब आपने उसके 21 दिन के बाद आपने सेकंड डोज़ लगवानी है। और अगर इसकी ये बात की जाए कि हमें डोज़ लगवाने के बाद हमारे अंदर ऐसा कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी या फिर हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे इस वैक्सीन के, तो बहुत मामूली होता है। वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि अगर आपके जहाँ पे बाजू पे टिक्का लगा है, गोश्त के अंदर जहाँ पे आपके टिक्का लगा हुआ है वहाँ पे आपको रैश हो सकता है, या फिर आपका वहाँ पे हल्का सा ऐसा होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी या फिर आपको वहाँ पे पेन होगा। और अगर हम एज अ होल बॉडी की बात करें तब हमें थकावट हो जाती है और हमें ऐसे लगता है कि हमें मसल्स पेन हो रहा है, सर्दी भी लग सकती है और हल्का सा बुखार भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं, इनका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप बीमार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा या आपकी जान को ख़तरा होगा, तो ऐसा इससे कुछ भी नहीं है। और अगर इसका इफ़ेक्टिव रेट चेक किया जाए तो ये वैक्सीन 95% इफ़ेक्टिव है। अगर अब बात करें हम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। बहुत से ममालिक हैं उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को बैन कर दें, और कुछ ममालिक ने कहा इस वैक्सीन के ऊपर आप एज लिमिट लगा दें, क्योंकि इस वैक्सीन से ये देखा गया था कि ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे, और अगर वो ब्लड क्लॉट हमारे ब्रेन में या फिर आपके हार्ट वाली साइड पे बने तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से इसके ऊपर एज लिमिट लगाने के लिए कहा गया। और पाकिस्तान उनमें से एक ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा कि जो 40 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं वो इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, और जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं वो इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये देखा गया था कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो ज़्यादातर उन लोगों में बन रहे हैं जो ज़्यादा यंग है, मतलब यंगर पीपल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे। लेकिन ओल्ड एज में ये बहुत ही रेयर देखा गया है या फिर बने ही नहीं है। और अगर इस वैक्सीन की बात की जाए कि ये किस टाइप की वैक्सीन है, ये किससे मिलके बनी है, तो ये वायरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है जो कि मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस से बनाई गई है। और अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो इसके 2 डोज़ हैं जो कि आपने 8 वीक्स अपार्ट लगवानी है। इसका मतलब अगर आपने एक डोज़ लगवा ली तो आपने 8 हफ्तों के बाद दूसरी डोज़ लगवानी है। और अगर देखा जाए कि ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो जो ये इफ़ेक्टिव है ये 70 to 90% है। और जो कोई भी वैक्सीन है वो काम जब करती है हमारी बॉडी में तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसने इम्यूनिटी बिल्ड करनी होती है, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है। और जो हल्के से मामूली से कॉमन से साइन सिम्टम्स जो होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो हर एक वैक्सीन के साथ होते हैं। हल्का सा बुखार होना या हल्की सी स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस होना, ये हर एक वैक्सीन के साथ है। और जो हर वैक्सीन है वो एक अलग फार्मूले से बनी है,
तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये वैक्सीन ख़राब है, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते तो हम कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, सारी की सारी वैक्सीन ख़राब है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर वैक्सीन जो है वो एक अलग फार्मूले से अलग कंट्री में बनाई गई है, तो हर वैक्सीन एक अलग अपना इफ़ेक्टिव रेट रखती है और आप एक वैक्सीन की वजह से आप दूसरी वैक्सीन को जज नहीं कर सकते। और अगर मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में बात की जाए तो ये भी एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है और इसकी 2 डोजेज़ होती हैं। जब आप पहली डोज़ लगवा लो तो आपने 4 हफ्तों के बाद इसकी सेकंड डोज़ लगवानी होती है, और अगर इसका इफ़ेक्टिव रेट देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, जो कि 90 to 94% है। और अगर अब हम बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, जिसको जैनसन भी कहा जाता है, अगर इस वैक्सीन के बारे में बात की जाए और इसकी टाइप देखी जाए तो ये एक वायरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है, जो कि एक ह्यूमन एडिनो वायरस से तैयार की गई है। और अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो सिर्फ इसकी एक ही डोज़ लगती है, और जो इसका इफ़ेक्टिव रेट है वो भी 70 to 85% है। और अगर अब हम बात करें साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में, ये एक चाइना ने वैक्सीन बनाई है और इसको आलमी इदारा सेहत ने एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त दे दी है। मतलब कि WHO ने कहा है कि आप इसको एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं।